आज हम बात करेंगे नेवल तेजस की। तो मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सोनू जायसवाल और ये है रक्षा शिखर। तो अब बात नेवल वेरिएंट तेजस की। नेवल तेजस ने अपनी पहली उड़ान अप्रैल 2012 में भरी थी। ये एक अभूतपूर्व सफलता है एचएएल और एडीए के लिए। और उसके 2 साल बाद ही नेवल तेजस के प्रोटोटाइप ने स्की जंप से गोवा के सोरबेस फैसिलिटी से उड़ान भरी है। नेवल तेजस को एक स्ट्रांग लैंडिंग गियर सिस्टम के साथ डिजाइन किया गया है। ऐसा इसलिए कि नेवल तेजस 200 मीटर से टेक ऑफ और 100 मीटर के रनवे पर लैंडिंग कर सकता है। और स्की जंप से टेक ऑफ करते समय एयरक्राफ्ट पर ज्यादा जर्क पड़ता है। इसलिए इसके लैंडिंग गियर का मजबूत होना ज्यादा जरूरी होता है। अब बात ये कि नेवल तेजस की जरूरत यहाँ पर क्यों और कितनी है। एक एयरक्राफ्ट करियर समुद्र के बीच में एक हवाई अड्डे की तरह होता है। इससे फाइटर जेट उड़ान भरकर 1000 किलोमीटर के दायरे में निगरानी रखते हैं, जिससे कोई भी शत्रु इसके 1000 किलोमीटर की रेंज में आने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है। जिससे हम उसे बीच समुद्र में ही इंगेज करके उसे किसी भी नेवल बेस पर हमला करने से पहले ही रोक सकेंगे। बात साल 1989 की, जब डॉक्टर कोटा हरिनारायण जी ने अपने गोवा विजिट के दौरान उन्होंने सी हैरियर को ऑपरेट होते हुए देखा और उन्होंने इससे संबंधित कई सवाल पूछे कि सी हैरियर की डिजाइन ऐसी क्यों है, इसे इस तरह से कैरेज क्यों किया जाता है, और भी कई सवाल पूछे। और सी हैरियर के सिम्युलेटर को 2 से 3 दिन तक देखने और समझने के बाद उन्होंने कहा कि वो एक नेवल एयरक्राफ्ट बनाना चाहेंगे। आज 30 साल की कड़ी मेहनत के बाद नेवल तेजस सामने है। आज ये बहुत जरूरी है कि हमारे पायलट स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर से स्वदेशी जेट को फ्लाइंग करे, जो कि 30 साल बाद ये सपना साकार हुआ, जब नेवल तेजस ने आईएनएस विक्रमादित्य से टेक ऑफ और लैंडिंग करके दिखाया। इस कारण हमें अपने साइंटिस्ट और इंजीनियरों पर एक गर्व की अनुभूति होती है। एक नेवल जेट की डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, प्रोडक्शन और उसका इंडक्शन बहुत ही क्रुशल एवं एक जटिल प्रक्रिया होती है। इसे ऐसे समझिए कि चीन ने सुखोई 33 के डिजाइन को कॉपी करके अपने नेवल जेट J-15 को बनाया, लेकिन J-15 अपने फुल वेपन लोड और फुल फ्यूल लेकर स्की जंप से टेक ऑफ नहीं कर पा रहा है। और इसके एक के बाद एक 3 क्रैश हो चुके हैं और चीन के पायलट और क्रू मेंबर भी इस हादसे में मारे जा चुके हैं। लेकिन तेजस के 5000 से ज्यादा फ्लाइंग होवर और इसके डेवलपमेंट टाइम में एक भी क्रैश नहीं हुआ है, जिससे हम तेजस की डिजाइन, एयरफ्रेम और इसकी टेक्नोलॉजी पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। लेकिन नेवी ने तेजस से ज्यादा TEDBF यानी ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। TEDBF ट्विन इंजन का फाइटर जेट है और नेवल एरिया में सिंगल इंजन से ज्यादा डबल इंजन का जेट ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। ऐसा इसलिए कि सी एरिया में कोई भी जेट सिर्फ लिमिटेड टाइम ही उड़ता है, क्योंकि जेट के एयर इनटेक के ब्लेड पर नमक तेजी से जमने लगता है। इसलिए सिंगल इंजन होने से इसके रिस्क बढ़ जाते हैं। इसलिए डबल इंजन जेट की जरूरत ज्यादा हो जाती है। तेजस मार्क 1 और मार्क 2 सिंगल इंजन जेट है। नेवल तेजस मार्क 1 को हम एक जर्नी की तरह कह सकते हैं। तेजस मार्क 1 में GA404 का इंजन लगा हुआ है जो 98 किलो न्यूटन का फोर्स जनरेट करता है। लेकिन मार्क 2 में GA414 का इंजन लगा हुआ है जो 110 किलो न्यूटन का फोर्स जनरेट करता है, जिससे इसकी वेपन लोड कैपेसिटी और एंड्योरेंस दोनों ही ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर जेट के वजन का भी खास ध्यान देना होगा। इसे ऐसे समझा जाए कि तेजस के कम वजन के कारण जब ये जेट लैंड करने आता है तो इसकी स्पीड 244 किलोमीटर की होती है। एयरक्राफ्ट करियर में जेट को रोकने के लिए जमीन पर 3 तार बिछे होते हैं और ये तार एक पिस्टन से जुड़े होते हैं। इन पिस्टन में पानी का भाप भरा जाता है, जिससे एक हाइड्रोलिक प्रेशर बनाकर जेट रोका जाता है। मगर सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि जेट का वजन हल्का, स्पीड ज्यादा और एयरक्राफ्ट करियर का पानी की वेव से हिलना एक बहुत बड़ी समस्या को पैदा कर देता है। इसे संभालना आसान नहीं होता है। MiG-29 के एक 2 इंजन वाला बहुत ही काबिल, हाईली एजाइल और भारी फाइटर जेट है, लेकिन इसकी सर्विस अवेलेबिलिटी 50% ही है। इसलिए अब इसे स्वदेशी ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर से रिप्लेस किया जाना है। अब बात इसकी कि स्वदेशी ही क्यों, तो किसी भी देश की आजादी, राजनीतिक इच्छा शक्ति, राजनीति की निर्णय लेने की क्षमता और विदेश नीति बहुत हद तक उस देश की मिलिट्री पावर पर डिपेंड करती है। और एक स्ट्रांग मिलिट्री पावर कभी भी विदेशी हथियारों के दम से नहीं आती है। अब अगर हमें भी एक स्ट्रांग मिलिट्री पावर बनना है
तो हमें भी हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा। लेकिन इन सभी तरह की कठिनाइयों को देखते हुए भी बहुत जल्दी ही हम नेवल तेजस को आईएनएस विक्रांत से टेक ऑफ और लैंडिंग करते हुए देखेंगे। तो अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने सुझाव को लिख सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।